त्रयोदशः पाठः अमृतं संस्कृतम्। What is objective of this lesson? हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं? इस पाठ में हम संस्कृत भाषा के बारे में जानकारी लेंगे और दूसरी बात इकारांत स्त्रीलिंगी जो है फेमिनाइन नाउन एंडिंग इन शॉर्ट ई, इसके बारे में भी हम यहाँ जानेंगे। एक्चुअली हमने मती नाम हमने सीखा है, तो हमारी यहाँ रिवीजन हो जाएगी। मती एंडिंग इन शॉर्ट ई, दैट इज मती ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द ऑब्लिक नाम। अमृतम संस्कृतम त्रयोदशः पाठः, त्रयो 3, दश 10, 3 + 10 13, लेसन नंबर 13, पाठः लेसन नंबर 13। अमृतम संस्कृतम मतलब अमृत रूपी संस्कृत। अमृत मतलब जिसका सेवन करने के बाद कोई लोग अमर्त्य हो जाते हैं, मरते नहीं है, वो अमृत है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा प्लस अस्ति। भाषा अस्ति, भाषा है। कीदृशा भाषा अस्ति? प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इट्स अ एंशिएंट लैंग्वेज। कौन सी? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा ये प्राचीनतम भाषा है। किसमें? विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु, विश्व की जो विश्वस्य ऑफ यूनिवर्स, विश्व में जितनी भाषाएं उपलब्ध है उन भाषाओं में संस्कृत भाषा अतीव प्राचीन भाषा है। भाषा प्लस इयम अनेकाशां भाषाणां जननी मता। इयम भाषा, ये भाषा अनेक भाषाओं की माता, जननी माता मानी जाती है। मता मीन्स कंसिडर। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अत्यंत सुरक्षितः से सुरक्षित है। क्या सुरक्षित है? निधि का मतलब है खजाना। किसका? अस्याम, संस्कृत भाषा का जो खजाना है, वो खजाना मतलब ट्रेजर, वो सुरक्षित है। इस संस्कृत भाषा का जो ट्रेजर है, खजाना है, जस्ट अ मिनट, प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का जो ट्रेजर है, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का जो खजाना है, वो संस्कृत में सुरक्षित है। आई रिपीट, प्राचीनतम मतलब अत्यंत प्राचीन। जो ज्ञान और विज्ञान का जो खजाना है, वो इसमें मतलब संस्कृत में सुरक्षित है। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिः प्लस तथा। संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के बारे में केनापि मतलब किसी ने कथितम कहा है, भारतस्य भारत की प्रतिष्ठे द्वे, वे प्रतिष्ठा है। दो महत्ता है। कौन से दो महत्ता है? संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत और हमारा जो कल्चर है, संस्कृत लैंग्वेज और कल्चर, ये दो भारत की प्रतिष्ठा है। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, ये भाषा अतीव बहुत ही वैज्ञानिकी मतलब वैज्ञानिकी है, मतलब विज्ञान से बहुत ही साइंटिफिक है।
केचन कथयन्ति यत् संस्कृतं प्लस एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत् कि संस्कृतम एव, संस्कृत ही संगणकस्य कृते, संगणक कंप्यूटर, संगणकस्य ऑफ कंप्यूटर, लेकिन यहाँ कृते है, द मीनिंग ऑफ कृते इज फॉर, संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम, सबसे बेहतरीन भाषा है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संस्कृत ये कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी, सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिः प्लस च समृद्धं प्लस अस्ति। अस्याः वाङ्मयं, इसका जो वाङ्मय है, लिटरेचर है, वो वेदैः, वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र इत्यादियों से समृद्धम अस्ति, समृद्ध है, समृद्ध मतलब एनरिच। वेद, वेद कौन से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद है। और आयुर्वेद ये अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। पुराण, पुराण जो है अष्टादश पुराणेषु, मतलब 18 पुराण है। मत्स्य पुराण, भागवत पुराण एक्सेट्रा। नीति शास्त्र है। और चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र मतलब ट्रीटमेंट बेस्ड, जिसमें चिकित्सा, रोग की चिकित्सा वर्णन की है, रोग की ट्रीटमेंट, मतलब चिकित्सा मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट है, लेकिन उसमें डायग्नोसिस, मतलब signs, symptoms of the disease, diagnosis of the disease, as well as treatment of the disease has been explained in संस्कृत वाङ्मय। तो ये जो आयुर्वेद है, इसमें आयुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें चिकित्सा वर्णन की है। यजुर्वेद और ऋग्वेद में भी कुछ प्रमाण में चिकित्सा शास्त्र का उल्लेख है। सामवेद जो है उसमें गायन कला से कैसे आमयों को, मतलब व्याधियों को ठीक किया जाता है, इसका वर्णन मिलता है। संस्कृत का वाङ्मय ये वेद, पुराण, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र इनसे समृद्ध है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि नाम मतलब एक्सेट्रा, इत्यादि, कालिदास एक्सेट्रा, ये जो विश्व कवि है, इनके काव्य सौंदर्य, ये इन कवियों के काव्य का सौंदर्य तो अनुपम है। अनुपम मतलब जिसे उपमा नहीं दी जा सकती, इतना वो सुंदर है कि किसी चीज की उपमा ही नहीं दी जा सकती। जैसा हम कहते हैं कि XYZ लड़की का मुख माधुरी दीक्षित जैसा है, या माधुरी दीक्षित का मुख चंद्र की तरह है। यहाँ हमने चंद्र की उपमा दी है। माधुरी दीक्षित को हमने चंद्र की उपमा दी है, लेकिन ये लेखक कहते हैं कि कालिदास, इनकी जो कविताएं है, इनके जो काव्य है, इनके काव्यों को, इसका जो काव्य सौंदर्य है ये अनुपम है। इसे किसी का भी, इसे कोई उपमा नहीं दी जा सकती, इतना ये सुंदर है कि इसके जैसा कुछ है ऐसा हम कह ही नहीं सकते। इसलिए ये काव्य सौंदर्य, लेखक कहते हैं कि इसका जो काव्य सौंदर्य है वो अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। प्रसिद्धम प्लस अस्ति, प्रसिद्धम प्लस अस्ति है, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? जगति, इस जग में। कौटिल्य ने जो रचा हुआ जो कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये जो ग्रंथ है वो जग में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत् किया। क्या किया? शून्यस्य प्रतिपादन, शून्य का प्रतिपादन मतलब शून्य, ये संकल्पना सबसे पहले किसने लाई है? आर्यभट्ट ने। गणित शास्त्र में
मैथमेटिक्स में शून्य की जो कॉन्स्टेंट, शून्य जीरो का जो कॉन्सेप्ट है, वो सबसे पहले किसने पुट फोर्थ किया? आर्यभट्ट पुट फोर्थ दिस कॉन्सेप्ट. व्हिच कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो. शून्य की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही किया. चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम. विश्व यूनिवर्स, विश्व प्रसिद्धम, जग में प्रसिद्ध है. क्या प्रसिद्ध है? योगदानम, कंट्रीब्यूशन. हाँ, किसका कंट्रीब्यूशन? चरक, चरकाचार्य और सुश्रुताचार्य. आचार्य है, ये दोनों आचार्य है. चरकाचार्य ने चरक संहिता लिखी और सुश्रुताचार्य ने सुश्रुत संहिता लिखी. ये सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य तंत्र मतलब सर्जरी पर आधारित है. मतलब सर्जरी रिलेटेड व्याधि मतलब डिसीजेस, उनका डायग्नोसिस और उनकी ट्रीटमेंट, साइंस, सिम्टम्स, एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन सुश्रुत संहिता. बट all diseases which are in Sushruta Samhita are related to Shalya Tantra, that is surgery. That is, all are surgical diseases. Whereas in Charak Samhita, all diseases are means related to ENT, then elementary colon. For example, you can say what you can say. All related to medicinal means all diseases related to alimentary canal means gastrointestinal system, then ear, nose, throat, all right from brain up to the toe. All diseases, their signs, symptoms, diagnosis and treatment has been explained in Charak Samhita. No surgical treatment has been given in Charak Samhita. तो चिकित्सा शास्त्र में चरक और चरकाचार्य और सुश्रुताचार्य, हम सिर्फ चरक और सुश्रुत नहीं कहेंगे, ये बड़े आचार्य है, इसलिए हम कहेंगे चरकाचार्य, सुश्रुताचार्य. चरकाचार्य और सुश्रुताचार्य, इनका चिकित्सा शास्त्र में जो योगदान है वो विश्व में प्रसिद्ध है. संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोलशास्त्रम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि. संस्कृत में यानि अन्यानि शास्त्राणि, जो भी अन्य शास्त्र है, तेषु उसमें वास्तुशास्त्र, वास्तु के बारे में, आर्किटेक्ट, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, खगोल शास्त्र रिलेटेड टू स्पेस, ज्योतिष शास्त्र रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, विमान शास्त्र रिलेटेड टू एरोप्लेन, ये सभी वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र, ये सभी उल्लेखनीय है. संस्कृत में ये जो भी है वो ये सभी वो उल्लेखनीय है, मतलब उल्लेख करने के लिए योग्य है. उनका ये विशेष उल्लेखनीय है. खगोल विज्ञान मतलब अंतरिक्ष का ज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान. So here we have completed first two paragraph. Now we'll discuss.